दूर किसी जंगल में एक पेपरी कबूतर रहता था। उसका एक केले का बाग भी था। वो अपने बाग की अच्छे से देखभाल भी करता। वो नदी से पानी लाता और हर पौधे को पानी देता। एक दिन वहाँ से कालू कौवा गुजरता है और कबूतर को देखकर वहाँ रुक जाता है। अरे कबूतर, तुम्हारा बाग तो केलों से हरा भरा है। तुम अपने बाग के केले मुझे नहीं खिलाओगे? ये लो केले, लेकिन अगली बार से मैं ये केले पैसों के दूंगा। ये कहकर कबूतर कौवे को केले दे देता है और कौवा वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। मैंने आज तक किसी को पैसे दिए हैं जो मैं इसे दूंगा? अगले दिन फिर कबूतर की दोस्त करिश्मा चिड़िया आती है और कबूतर से कहती है, अरे वाह कबूतर, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इतने सालों की मेहनत आज रंग ले आई। हाँ करिश्मा, मैंने अपने बाग में बहुत मेहनत करी है और अब मैं ये केले बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ कबूतर, तुमने तो बिल्कुल ठीक सोचा। ये लो कबूतर पैसे और मुझे 1 दर्जन केले दे दो। इस तरह कबूतर हर पक्षी को अपने बाग के केले खिलाता और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। दूसरी तरफ कालू और मटकी दूर बैठे ये सब देख रहे थे। अरे कालू, मुझे भी कबूतर के बाग के मीठे मीठे केले खाने हैं। तुम मुझे वो केले ला कर दो ना। मुटकी, मेरे पास तो पैसे नहीं। ये कबूतर तो पैसों के दे रहा है। मुझे नहीं पता कालू, तुम कुछ भी करो, मैंने तो केले खाने हैं। अच्छा, तुम चिंता ना करो मुटकी। जब ये कबूतर शाम को अपने घर लौटेगा तो मैं इसके बाग से केले चुरा कर ला दूंगा। फिर शाम हो जाती है। कबूतर भी केले बेचकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है और कबूतर के पेड़ से केले लेकर चला जाता है। अगले दिन कबूतर जब अपने बाग आता है तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये मेरे केले किसने चुराए? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कालू, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए केले लेकर आओ। मुटकी, थोड़ा सब्र करो, शाम होते ही मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। शाम हो जाती है। कबूतर अपने घर चला जाता है। फिर कबूतर के जाते ही कौवा वहाँ आ जाता है और वहाँ से केले तोड़कर ले जाता है। अगले दिन जब कबूतर अपने बाग पहुँचता है तो वो अपने बाग के टूटे हुए केले देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हाय, ये मेरे केले कौन तोड़ रहा है? ये रोज रोज कौन लेके जा रहा है? आज मैं यहीं रहूंगा और इस चोर को पकड़ के रहूंगा। इतने में वहाँ करिश्मा चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ पेपरी, तुम परेशान लग रहे हो और ये इतने सारे केले नीचे क्यों पड़े हैं? क्या बताऊं करिश्मा चिड़िया, मेरे बाग से रोज कोई केले चोरी कर रहा है। कल भी कोई इतने सारे केले ले गया, आज फिर से तोड़कर ले गया। अब मैं इस चोर को पकड़ के रहूंगा और इसकी खूब पिटाई करूंगा। मैं भी शाम के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी और उस चोर को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर शाम हो जाती है और करिश्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। पेपी, हम यहाँ इस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं ताकि हम चोर को आसानी से पकड़ सकें। रोज की तरह कालू कौवा वहाँ केले तोड़ने आ जाता है और मजे से पेड़ पर बैठकर केले तोड़ने लगता है। करिश्मा और कबूतर इतने में वहाँ से डंडा लेकर आ जाते हैं। चोर चोर कौवा चोर, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा सारा बाग खराब कर दिया। ये सुनकर कौवा वहाँ से भागने लगता है। कहाँ भाग रहा है? काले कौवे, आज तेरी खैर नहीं। फिर करिश्मा और कबूतर कालू की डंडे से खूब पिटाई करते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। इधर मटकी कौवी भी कालू के लिए परेशान हो रही होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, लाइक कमेंट एंड शेयर। पता नहीं कालू कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई अभी तक आया ही नहीं। मेरी तो भूख से हालत बुरी हो रही है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। थोड़ी देर बाद मटकी कौवी भी वहाँ आ जाती है और कालू कौवे को पेड़ के साथ बंधा हुआ देखकर रोने लगती है।
कालू, मेरे कालू को किसने बांधा पेड़ से? खोलो मेरे कालू को। हमने बांधा इस चोर को, ये रोज हमारे बाग से केले चोरी कर रहा था। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मेरे कालू को, इसमें कालू की कोई गलती नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही कालू को कबूतर के बाग से केले चोरी करने का कहा था। हमें माफ कर दो कबूतर और चिड़िया। मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा, अगर तुम दोनों 1 महीने तक हमारे बाग को पानी दोगे और इसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, वरना तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, हम रोज पानी देंगे और देखभाल भी करेंगे। फिर कालू और मटकी ऐसा ही करते हैं। वो रोज नदी से पानी लाकर 1 महीने तक पूरे बाग को पानी देते हैं। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। अभी तो हल्की हल्की ही ठंड हुई थी कि सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। करिश्मा चूड़िया, सब ठीक तो है? आज सुबह ही तुम पेड़ पर आकर बैठ गई। कबूतर भैया, सब ठीक है। वो तो मैं धूप लगाने के लिए पेड़ पर बैठी हुई हूँ। आपको पता तो है सर्दियाँ शुरू होने वाली है, फिर ये धूप कहाँ मिलेगी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। वैसे भी शाम के टाइम ठंड तो शुरू हो जाती है। एक गर्मी का मौसम होता है जिसमें हम धूप से बचते हैं और पेड़ के सायों में जाकर बैठते हैं, और एक ही सर्दी जिसमें हम धूप के लिए तरसते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा करिश्मा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। वो तो मैं नदी से नहाकर जा रहा था, तुम्हें यहाँ देख मैं रुक गया। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद रामू चिड़ा आ जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। हाय करिश्मा चिड़िया, कैसी हो तुम? रामू, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं नदी पर नहाने जा रहा था तो रास्ते में मुझे कबूतर मिला, तो उसने मुझे बोला कि करिश्मा को भी अपने साथ ले जाओ, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा किया तुम आ गए, मेरा अकेले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर वो दोनों नदी की तरफ नहाने निकल जाते हैं। थोड़ी ही आगे उड़ते हैं कि नदी आ जाती है। करिश्मा देखो, नदी आ गई। रामू, तुम इस नदी में नहाओगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम आगे वाली नदी में जाओगे। करिश्मा, वैसे भी सर्दियों का मौसम है, अगर हम आगे वाली नदी पर नहाने गए तो वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा। और वैसे भी इस नदी की एक खास बात है कि सर्दियों में इस नदी का पानी गर्म होता है, क्योंकि इस नदी का पानी बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से आता है। अगर इस नदी का पानी गर्म है तो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। फिर वो दोनों नदी में उतर जाते हैं और खूब नहाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। करिश्मा, मज़ा आ रहा है? हाँ रामू, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पानी ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म। दिल तो चाह रहा है इस नदी से बाहर ही नहीं निकलूं। चलो करिश्मा, अब बस भी कर जाओ, हमें वैसे भी बहुत देर हो गई। अब हमें नदी से बाहर निकल जाना चाहिए, रात होने से पहले मैंने एक और काम से भी जाना है। फिर वो दोनों नदी से बाहर आ जाते हैं। रामू, तुमने इस समय कहाँ जाना है? मैंने कालू कौवे को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे, वो लेने जाने हैं। रामू, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक से भला दो। फिर वो दोनों कौवे के पास चले जाते हैं। कौवा तो अपने घर में आग जलाकर बैठा हुआ था। कौवे, खैर तो है? अभी तो रात भी नहीं हुई और तुमने अभी से आग जला ली। रामू, मैं तो पिछले 10-15 दिन से ही घर में हूँ। सर्दियों का भोजन पहले से ही जमा कर लिया कि सर्दियों में तुम लोगों से मांगकर जलील न होना पड़े। क्या कालू, तुम 10-15 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकले? मैंने न्यूज़ में सुना है कि जंगल में बहुत जोर की ठंड पड़ रही है,
जिस वजह से मेरी तो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। रामू, तुम्हें बदबू आ रही है? हाँ करिश्मा, मुझे तो बहुत जोर की बदबू आ रही है। रामू, लगता है कालू कौवा इतने दिनों से नहाया नहीं है, इसलिए इसमें से ही बदबू आ रही होगी। हाँ तुम सही कह रही हो। कालू, तुम्हें पता है तुम्हारे ना नहाने की वजह से तुम्हारे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो मुझे भी आ रही है, मगर मैं समझा कि मेरे पेड़ के पास कोई जानवर मर गया होगा। नहीं कालू, जानवर तो कोई नहीं मरा, मगर हम मर जाएंगे तुम्हारी इस बदबू से। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। करिश्मा चिड़िया, तो फिर ये बदबू कैसे खत्म होगी? कालू, जब हम नहाते नहीं हैं तो फिर हम गंदे हो जाते हैं और हमारे में से बदबू आना शुरू हो जाती है, और इस गंदगी की वजह से नई नई बीमारी जन्म लेती है। तो तुम मेरी बात मानो और अभी जाकर नदी में नहा लो। चिड़िया, मगर सर्दी का क्या? कालू, अभी इतनी सर्दी नहीं आई जितना तुम समझ रहे हो, और वैसे भी हमारी छोटी नदी का पानी गर्म होता है। अगर तुम नहीं नहाओगे तो बीमार हो जाओगे। नहीं चिड़िया, मैं बीमार होना नहीं चाहता, मैं अभी जाता हूँ नहाने। फिर कालू कौवा नदी में नहाने के लिए घर से निकल जाता है और नदी में खूब नहाता है और खूब मज़े करता है।